गूगल नोटबुक है, गूगल की नोटबुक है एलम। आप सब लोगों बिल्कुल। ने उसको जरूर यूज करना है, क्योंकि अभी तक वो फ्री है। मैंने यूज किया उसको, बहुत अच्छी है। हाँ, तो अगर कोई अच्छी चीज बंदा यूज करे तो ग्रुप में हम्म। जरूर शेयर करवाएं उसको, दूसरों को जरूर ओके। कि आप कोई भी अच्छी चीज मिले ना ग्रुप में शेयर करवा दें। ग्रुप का फायदा क्या हम्म। है? यही तो फायदा है कि आपको एक दूसरे से फायदा हो। कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको मिले, आपने फौरन ये यार ये देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे इस तरह से होता है। हम्म। तो अब मैं सिर्फ आप लोगों की मैं क्लासेस नहीं लेता, मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है ना वो उनको भी मैं शेयर करता हूँ कि किस तरह से बिल्कुल काम यार। किया जा सकता है। हम्म। तो इसीलिए आप लोग भी ना कोशिश किया करें, नई चीज मिले उसको लाजमी उसको ट्राई करें। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे कोई मूवी भी सजेस्ट कर दें मुझे। मूवी, अच्छा, देखते हैं हम्म। इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बड़े मजे की, कभी आप बोर हो रहे हो ना तो ये बड़े हम्म। मजे की वेबसाइट है। इसका नाम क्या है? रेडियो डॉट गार्डन। रेडियो.गार्डन, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या है? रेडियो.गार्डन, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे आपको ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये सारे के सब, ये जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं ये सब के सब रेडियो स्टेशन हैं। हम्म। अब फॉर एग्जांपल मैं ये, जैसे ये इंडिया है, मैं यहाँ आता हूँ, ये देखो ये रेडियो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, क्या बात है सर। आवाज आ रही है? आ रही है, मजा भी आ मजा भी रहा आ है। रहा है। और ये देखो, with the American Express Gold Card, I can earn 4 times membership rewards हम्म। points at US। अच्छा, देखें अगर मैं इधर आऊं, ये सऊदीया है, ये सऊदी अरेबिया है। अब तो मैं नहीं आऊँ आने सारी कंपनी। بحر خميس فوق سبيحة يرمي بموجه। यमन है। हाँ, ये यमन है। ये आप इधर आओ। सर अरबी का जो स्टाइल है ना, वो सबसे अच्छा मुझे ये दुबई वालों का लगता है। दुबई वालों का हम्म। 20 اللي هي 374 يوم। बस वो डायलैक्ट्स है ना डिफरेंट किस्म के। तो ये अच्छी है, कभी बंदा बोर हो रहा हो तो रेडियो.गार्डन। रेडियो डॉट कॉम। हाँ, इस पे सर मैंने। ये। हम्म, ठीक है। और एक और वेबसाइट है वो, उस पर तो मैंने वीडियो भी बनाई है, ये भी वीडियो शायद मेरी आज आ जाएगी। वो है जी स्वैप, विंडो स्वैप, हम्म। windowswap.com। ये और किस लिए? ये जितने भी कैमरे लगे हुए हैं ना, सीसीटीवी कैमरे दुनिया के, हम्म। उनको एक्सेस करके कोई एक विंडो आपको दिखा देता है। ये देखो, ये कहाँ है? डेटोना बीच, यूएसए। ये वहां कैमरा लगा और ये लाइव आप देख रहे हो। कमाल। कमाल सर। फिर दोबारा विंडो स्वैप पे क्लिक करो, ये चलेंगे। रैंडमली दिखाता है आपको, रैंडमली। ये देखो, इस पे क्लिक करो, तो ये ये ऑस्ट्रेलिया, एक्सेस हमें कैसे मतलब दिखा रही पा रही है, ये ये देखो कैसे करें? ऑस्ट्रेलिया है ये, ऑस्ट्रेलिया पार्क। हम्म। तो ये सर कैमरे हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही, मतलब ये ये तो एक प्राइवेसी होती है ना कंट्री की अपनी। नहीं नहीं, ये प्राइवेसी तो होती है, बाज कैमरे आपके जो हैं वो ओपन होते हैं, उनका आईपी ओपन होता है। हम्म। तो वो ओपन आईपी जो है ना वो आप एक्सेस, वो ये एक्सेस करके और वो उसकी सर्विसेज आपको देते हैं, उसके लिए वो आपसे चार्ज करते हैं। हम्म। ठीक है ना? तो ये बड़े मजे का है, हम्म। जगह जगह मतलब कि जगह जगह की बंदा देखता है सीनरीज। और जब विंडो स्वैप करेगा, जब जब आप अब, पहले यूएसए में थे, एकदम से ऑस्ट्रेलिया में आ गए हम,
और यहाँ से हम देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके चलें, ये तो एक फन हो गया। और मैं मैं आपको आज एक कैंपेन बना के, आपको एक ऐड बना के मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर आपने देख लेना है कि कैंपेन कैसे बनानी है और कैसे चलानी है। देखो जी, पहले तो मैंने आपको बताया था कि अब जब जैसे हम पेज है हमारा, हम पेज पे आते हैं और यहाँ से किसी भी हम एक्सेस करते हैं। अच्छा हाँ, ये देखो, ये रेडियो डॉट गार्डन की कल मैंने बनाई थी वीडियो। वाह जी वाह, 8.2K और 9 शेयर। सर ये अच्छा, मुझे बताइए, आप सेम टाइम पे पोस्टिंग करते हैं या आप डिफरेंट टाइमिंग्स को यूज नहीं नहीं करते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, सेम सेम टाइम, सेम टाइम। ये अच्छा। मेरा मेरा जो पोस्टिंग टाइम है वो 7 से 8 बजे हम्म। शाम को, रात को। तो मैं वही, मतलब मैंने भी ना, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए सर स्टार्ट की थी, लेकिन एक माह ना मैंने डिफरेंट टाइमिंग पे किया, लेकिन उस पर कुछ रिजल्ट नहीं मिले। आपने डिफरेंट मतलब टाइमिंग पे क्यों किया? वजह? अपना ऑडियंस ऑडियंस चेक करने के लिए, क्यों ठीक है। ऑडियंस चेक करने के लिए आपने इतना टाइम वेस्ट किया? आपने हम्म। अपने रिसोर्सेज वेस्ट किए। चैट यही जीपीटी तो में बात थी आते ना। हैं, चैट जीपीटी में आते हैं, व्हाट टाइम शुड आई पोस्ट फॉर सोशल मीडिया? उसको पता है आप पाकिस्तान में हो, उसको पता है आप मुल्तान में हो, उसको आपकी हम्म। लोकेशन का भी पता है, उसको हर चीज। आप क्या कह रहे हैं? आपने कोडिंग भी यहीं से करवाई है? कौन सी कोडिंग? ऊपर कोडिंग लिखी हुई थी कुछ। कौन सी? ये वाली? नहीं नहीं ये, नहीं, हाँ। वो नहीं नहीं, वो उसकी अपनी, वो खुद ही करता है कोडिंग शोडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो जी, बेहतरीन पोस्ट टाइमिंग आमतौर पर सब प्लेटफॉर्म के लिए, पीर वाले दिन, देखो क्या है, 11 PM से 1, पीर वाले दिन रात 11 से सुबह 1 बजे तक। मंगल, यही चीज है ना, ये टाइम चेंज कर देते हैं। बुध, फिर जुमेरात, फिर जुमा, हम्म। ठीक है, फिर हम्म। हफ्ता, फिर इतवार। इतवार जो है वो 7 से 9। अच्छा, अब मैं 7 से 8 क्यों करता हूँ? उसकी वजह यह है कि अब मेरी ऑडियंस 7 से 8 सेट हो गई है ना। हम्म। मैं पहले डेली में देखता था पोस्टिंग और ये टाइमिंग देखता था, और उसके उस टाइम के हिसाब से मैं पोस्ट करता था। ठीक है। तो जब हमें अच्छा एक सर, ये, ये थोड़ा सा ना इसमें बताइएगा, ये एआई के अंदर ये जो जीपीटीज हैं, हम्म, इसके बारे में तो थोड़ा सा मतलब बताइएगा। ये जीपीटीज की मुझे आज तक समझ नहीं आई, यार मतलब ये जी, क्या, ये इनका क्या होता है यार फंक्शन? ये जीपीटीज लोगों ने बनाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स लोगों ने ये छोटे छोटे जीपीटीज बनाए हुए हैं। वो आप भी बना सकते हो, अगर आपके पास पेड चैट जीपीटी है तो। एक्सप्लोर जीपीटीज पे क्लिक करो, ठीक है। ये राइटिंग के हैं, प्रोडक्टिविटी के हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डॉली, प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे वो जीपीटीज हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं। आप भी बना सकते हो, ठीक सही है है। ना। ये देखो क्या लिखा हुआ, क्रिएट, हम्म। और कॉन्फ़िगर कर लो पहले। उसका नाम दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, इंस्ट्रक्शन दे दो, ठीक है। सारी चीजें देने के बाद उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करो, ये फिर ये इस पे क्लिक करो, अपलोड अ फोटो। सर ये चैट जीपीटी के अलावा तो अभी तक किसी ने ये जीपीटीज नहीं निकाले हैं ना? नहीं, ये वो यूं समझ लो ना, आमतौर पे इनको हम एजेंट्स भी कह सकते हैं ना। N8 पे बने हुए हैं। N8N कहाँ से आ गया इधर? तो वो, N8N प्लेटफॉर्म अलग चीज है वो हम्म, N8N जो है वो तो आपका ऑटोमेशन का वो है सॉफ्टवेयर। ये देखो, आप कैनवा भी बना सकते हो, ये देखो कैनवा, देख रहे हो? हम्म, ये रेटिंग शेटिंग देख लोगे इनकी सारी चीजें, और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप इसमें आपने कैसे, आप जिस जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ अबाउट एन, आई नीड अ पोस्टर आउट ऑफ आउटलाइन, सो स्टोर सीजनल से, जब इस पे क्लिक करते हैं, हम्म। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक ये कैनवा का आपको इंटरफेस दे देगा।
और यहाँ से आप कैनवा की तरह से काम कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। ठीक है। व्हाट मैसेज वुड लाइक टू डिजाइन कन्वे, फॉर एग्जांपल इट्स न्यू ईयर सेल वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। टू टू मोर कॉन्टेक्ट्स यू कैन चेंज, बेटर द पोस्टर डिजाइन विल मैच योर नीड। वो जाहिर है वो फिर आपसे पूछेगा, यहाँ पे फिर आपको एक एक उसको देना पड़ेगा। फिर एसईओ कंटेंट राइटिंग है, ये देखो ब्लॉग्स के लिए आपने को कंटेंट लिखना है। तो जीपीटीज जो है ना, यूं समझ लो कि टॉपिक स्पेसिफिक आगे जीपीटीज वो छोटे छोटे वो हैं जो लोगों ने बना गॉट के इट। यहाँ पर आप अपना भी बना सकते गॉट इट। हो। ओके। देखो जी, मैंने आपको बताया था कि हम यहां से भी कर सकते हैं। ये बूस्ट पे क्लिक करके यहां से क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो बूस्ट पोस्ट का बटन है, ये नोवाइस लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो जो ये वाला पैनल नहीं जानते, जिनको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का नहीं पता, जिनको आपका मेटा बिजनेस स्वीट का नहीं पता। ठीक है, वो यहीं से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक किया, अमूमन लोग यही करते हैं सर, बहुत यहाँ ज्यादा लोग। यहीं से करते हैं। और हम्म। यहाँ से आपने जनाब उसको बूस्ट किया। वो जस्ट आपसे क्या पूछेगा, यहाँ बता देगा आपको जी कि आपके 1970 रुपये लगेंगे। मैं हम्म। आपका जो कंटेंट है वो तकरीबन 7,000 लोगों तक पहुंचाऊंगा, और तकरीबन एक से सात रिप्लाईज आपको मिलेंगे। ठीक है। और ये क्या है जी, गोल क्या है, ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेजेस। ये आपका उसने प्रीव्यू दिखा दिया, ये आपका एड का प्रीव्यू ये है। ठीक है। हम्म। और ये जनाब एड का ये टेक्स्ट हो गया। और ये हो गया जनाब, ये वेरिएशन 1 है। और ये वेरिएशन 2 है। ये क्या है, बता रहा है कि एंटर वंडर्ड व्हाट आउटसाइड समवन एल्स विंडो, डिस्कवर ये मतलब इन दोनों में से किसी एक को, ये तीन में से किसी एक को चूज कर सकते हो। फिर एड एडवांटेज क्रिएटिव का मतलब है कि ये आपका जो क्रिएटिव है, जो आपकी जो एड है, और प्लस वो खुद से वो देखे, फेसबुक खुद से चेक करे कि ये किन किन लोगों को दिखानी है। एड हम्म। क्रिएटिव वेरिएशंस टू पीपल व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और जैसे जैसे लोग उसको देखें, उस पर रिएक्ट करें, उसी हिसाब से वो आपकी एड को इम्प्रूव भी करता है। राइट। एडवांटेज क्रिएटिव, इसको तो आपने ऑन ही रखना है। ठीक है ना, इसको आपने ऑफ नहीं करना। और मैं आपको एक गाइड मैं आपको भेज रहा हूं, बल्कि मैं यहां दिखा देता हूं आपको। ये देखो, दिस इज अ सेल्स ऑब्जेक्टिव गाइड प्लेबुक। इसके कुछ 6-7 सफ़ात हैं बस। ये देखो 10। राइट। छोटी सी एक बुक है। और ये बुक किसकी तरफ से है, ये मेटा की तरफ से, ये फेसबुक ने ही लिखी है। हम्म। और फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक अब एड्स के बारे में क्या कहता है कि आपने एड्स अपनी कैंपेन्स कैसे चलानी है, कंसोलिडेट सिमिलर एड सेट्स। ठीक है ना। और कैंपेन चेकलिस्ट, उसके बाद कंबाइन बोर्ड टारगेटिंग कस्टमर ऑडियंस, यूज मोबाइल फ्रेंडली वीडियोस। ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा रहा हूँ ये बुक। इस हम्म। बुक को आपने पढ़ना है अच्छी तरह से। ठीक है। और समझना है कि ये क्या कह रहा है। मैं इसको सेव कर रहा हूं। और इसको मैं जी, ओके। और मैं ये बुक डाउनलोड हो गई। अच्छा, मैं अब इसको, ये डाउनलोड हो गई बुक, अब मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। हम्म। सर इसके साथ ना मैंने आपको एक और चीज भी पूछनी थी। हम्म। वो ना रिसेंटली मैंने एक टूल ना अपना एक्सप्लोर किया, बोल्ड डॉट न्यू के या पता नहीं बोल्ड डॉट एआई के नाम से। अच्छा। उसके ऊपर जस्ट वो जो है ना मैंने अपना क्या कहते हैं
एआई के थ्रू ना वेबसाइट स्टोर डिजाइन वगैरह बनाते हैं डिफरेंट, मतलब जिन क्लाइंट्स के लिए हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो हम सैम्पलिंग वहीं पे करके उनको शेयर कर देते हैं। फिर हम उसको रीडिजाइन करके शॉपिफाई पे उनके स्टोर बिल्ड कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही उसके अंदर के वो जो बोल्ट और एआई है या बोल्ट और ने 2-3 हफ्ते पहले एक्सप्लोर किया था। तो वो जो है ना बना तो देते हैं, लेकिन वो उसके अंदर मतलब लिंक्स किस तरह से हम लोग उसके अंदर अपना चीजें किस तरह से मजीद इंटर करें या कुछ करें चलो ये ना वो। ये आप मुझे कल इंशाल्लाह हम्म, याद दिलाना, क्लास के बाद इसको डिस्कस करेंगे हम। अभी क्लास को जरा वाइंड अप कर ले, क्योंकि आगे नमाज का भी टाइम होने ठीक है। वाला है। मुझे ये डन कल आप डन याद डन। दिलाना, ठीक है ना? करते जी हैं ठीक। इंशाल्लाह। ये फाइल मैंने आपको भेज दी है। अच्छा, ठीक है। इस फाइल को कैसे पढ़ना है, इस फाइल को कैसे समझना है, वो वो भी आप देख सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी अगेन आप यूज कर सकते हो जेमिनाई या चैट जीपीटी या एनी अदर कोई। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जेमिनाई को लोड करता हूँ, और मैं यहाँ इस ऐड फाइल करता हूँ, अपलोड फाइल। और जी, ही इज माई फादर, ही वॉज मिस्टर पाकिस्तान इन बॉडी बिल्डिंग। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स। डॉक्यूमेंट्स और कहाँ सेव कर दिया है इसने? डाउनलोड्स में, ठीक है। लो जी, अब मैं इसको यहाँ से अपलोड करता हूँ। कन्वर्जन प्लेबुक, और मैं ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। और मैं जेमिनाई को कहता हूँ, मेक दिस बुक सिंपलर, अंडरस्टैंड, विद इमेजेस एंड इन पॉइंट्स। जो नोटबुक एलम जिसका मैंने आपको बताया है ना, वो इस हवाले से वो भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि गूगल की है वो भी। तो उसमें मल्टीपल बुक्स को भी अपलोड करके उससे रिजल्ट्स आप जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, देखो, strategies to increase ad performance, use these validated method to lower your cost and find more customers, combine merge similar and sets and campaigns rather than separate them, this helps you spend your budget more efficiently, ठीक है। अच्छा, साथ वो आगे वो लिंक भी आपको दे रहा है कि ये आप उसने कहाँ से लिया, ये आप ये जो भी हमने बुक दी उसमें से लिया है। स्मॉल बिजनेस यूजिंग सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर सॉ एन 18% लोअर कॉस्ट पर एक्शन, जिसको सीपीए कहते हैं, कॉस्ट पर एक्शन, सीपीए ऑन एवरेज 18% का आपको फायदा हो जाता है। ग्रुप एड सेट दैट आर सिमिलर क्रिएटिव एसेट्स टू गेट रिजल्ट फास्टर, ठीक है जी। कहता है कि आप ग्रुप के फॉर्म में जो आप कैंपेन चलाते हैं वो भी उसमें भी आपका फायदा। यूज बोर्ड टारगेटिंग, ठीक है ना, गो वाइड एटलीस्ट 2 मिलियन पीपल बेस्ड ऑन लोकेशन एज और जेंडर। तो ये कंप्लीट उसने आपको एक इसका रोड मैप आपको बना के दे दिया है। आप इसको ये भी कहोगे ना कि इसकी पीडीएफ बना दे, तो इसकी पीडीएफ भी बना के आपको दे देगा। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो इसको, चलो वन मोर थिंग,
उर्दू में लिखते हैं भाई। सम टाइम कुछ लोग हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश को समझने के लिए, आप उर्दू में लिखवा लें। लेकिन वो कोशिश ये करें कि जिस टूल में भी आप यूज करें उसको थॉरली, उसको डिटेल के साथ यूज करें, ठीक है। इश्तहार की कारकर्दगी बढ़ाने के 5 तरीके, अपनी लागत काम कम करने के लिए, ज्यादा गाहक तलाश करने के लिए ये तरीके, अपने एड सेट्स को यकजा करें, मिलते जुलते एड सेट्स और मुहिमात को, मुहिमात किसे कहते हैं, कैंपेन्स को अलग अलग रखने की बजाय उन्हें आपस में मिला दें। इससे आपका बजट मौसर तरीके से खर्च होगा, ठीक है। ये देखो उर्दू में सारा उसने उर्दू में लिख दिया। अब एक और आपको मजे की बात बताऊं, इसको कॉपी करो MS वर्ड की फाइल में, उसको सेव करो एज ए PDF, अपने पेज पे एक पोस्ट बनाओ, आए डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ठीक है। एक पोस्ट बनाएं और वहां पे इस किताब को अपलोड कर दें, या फिर सिर्फ इतना लिख दें कि कमेंट में लिखें डी डिजिटल मार्केटिंग लिखें कमेंट में, एंड आई विल सेंड यू द बुक इन योर DM। कितनी किताबें, कितने आर्टिकल्स, कितनी बुकलेट्स आप लिख सकते हैं इस तरह से और लोगों को दे सकते हैं। लोग इस तरह की चीजें आपने क्या ना, फ्री में आप डाउनलोड करें। फ्री का, फ्री की चीज लोगों को दिखा के आप लोगों को जहां मर्जी ले जाएं वो आएंगे, आपको फॉलो करेंगे। ये फ्री की जो है ना, ऐसा नशा को फ्री का। आ जाएं वापस। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कैंपेन की। ठीक है जी, किधर की कैंपेन। ठीक है, अच्छा। ये, और जस्ट आपसे दो चार चीजें पूछेगा, फिर यहाँ एक और भी चीज पूछेगा कि आपने, ये जो आपकी कैंपेन है, ये जो क्या कहते हैं, ये कैंपेन के नतीजे में लोग आपको मैसेज कहाँ करें, मैसेंजर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, या व्हाट्सएप पे करें। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे करें, मुझे इन दोनों पे नहीं चाहिए। और जो आपने इसके साथ, अगर नहीं, अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो आप कर लेंगे कनेक्ट। वो कहते हैं जी आप बिजनेस का वो इंस्टॉल करें व्हाट्सएप, क्योंकि ये यहाँ पे इंस्टॉल नहीं, अब कर लें, कोई मसला नहीं, इंस्टॉल करें। और बिजनेस व्हाट्सएप आपके पास होना चाहिए, मेरे पास तो खैर इंस्टॉल है। और यहीं से आप कंटिन्यू करें, ठीक है। लिंक टू इंस्टॉल सेंट योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ये आपको लिंक सेंड कर देगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके जो, आपका जो बिजनेस अकाउंट है, जो भी नंबर आप देंगे वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्पेशल कैटेगरी जो है, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं। इसके बीच में 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सोशल इश्यूज, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज, यानी उधार उधार देना है किसी को, घर के लिए लोन देना है, किसी को जॉब देनी है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, इसको आपने ऑन करना ही नहीं है। एडवांटेज ऑडियंस जो है, अच्छा ये ऑडियंस, अच्छा आप फिर, एक तो यही आपने सिम कुछ नहीं किया, आपने जस्ट आपने जनाब
किधर गया जी, ये आपने बताना है कि आपने कौन सा कार्ड इसके साथ अटैच करना है और आपने पब्लिश कर देना है इसको। ये क्या है, 281.8 ठीक है, ये आपका बजट है। और ये क्या बजट है, मतलब कब तक चलेगा? ये लिखा हुआ पर डे, कोई पता नहीं कब तक। फेसबुक जो है, फेसबुक बड़ा चालाक है। ये जो है आपको सम टाइम आपको धोखा देता है। आपका तो एक दिन के लिए अब इतना बड़ा दिखा दिया, आप उस चक्कर में ऊपर ये इस चीज को इग्नोर कर गए। ठीक है, 7 डेज के लिए जी ये। आप कहते हो यार 7 डेज का तो मैंने चलाना ही नहीं, मैंने तो चलाना ही एक दिन का है। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है इतने भाई, इतने थोड़े पैसे देने तो कम से कम 4 दिन तो चलाओ। तो मैं 4 दिन कर देता हूँ। अब ये 4 दिन का एड इस हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट करेगा 1125 रुपए में। अजान हो ले जरा, 1 मिनट होल्ड करें। लोगों के सामने ये एड इतनी मर्तबा दिखाएगा, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी एड पे क्लिक करे, देखे आपकी एड को। उनमें से 95 से लेकर 275 तक लोग आपकी एड को रिएक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी अगर मैं ऑन एवरेज ले लूं, ना 95 लूं ना 275 लूं, मैं इसको ले लेता हूं कि 100 लोग मेरी इस पोस्ट को देखते हैं, 100 लोग। और कितने में? तकरीबन 300 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए में मैंने अपनी एक एड एक बंदे तक पहुंचा दी, उसको दिखा दी 3 रुपए में। और कैसी एड? वीडियो एड, कलरफुल एड, इंप्रेसिव एड। 3 रुपए का तो एक पोस्टर नहीं आजकल प्रिंट होता जो हम किसी के घर पहुंचा दें। तो बड़ी अच्छी और बड़ा अच्छा रेट है, 3 रुपए में एक एड। इसको और बढ़ा लें, इसको मैं 600 कर लेता हूं। अब देखें, 200 से 600 के दरमियान। ये 200 नहीं होगा, ये 587 नहीं होगा, इसके दरमियान में कहीं होगा। तो आप समझ लो कि ये तकरीबन 300 लोगों को ऐड दिखाएगा 600 रुपए में। तो अब क्या हुआ, अब आपको एक ऐड पड़ रहा है 2 रुपए में। पहले 100 रुपए में, 300 रुपए में 100 लोग ऐड देख रहे थे। अब 600 रुपए, 600 रुपए में तकरीबन 300, 2 रुपए का ऐड पड़ गया। 1200 करो इसे, 1400 कर दो। देखो 1400 रुपए में, इधर देखो, इसके सेंटर में आएंगे ना हम, तो 1000 बनता है तकरीबन। 1400 में तकरीबन 1000 लोग, एक ऐड आपको पड़ गया तकरीबन पौने 2 रुपए का। पौने 2 रुपए का नहीं, बल्कि 1.5 रुपए से भी कम। तो आप देखो जैसे जैसे पैसे बढ़ा रहे हो आप, आपका एड कॉस्ट इफेक्टिव होता चला जा रहा है, आपका एड जो है कम पैसों में ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। ये इस चीज का एनालिसिस बड़ा जरूरी है। फिर डिपेंड करता है कितने डेज का। मैं इसको करता हूं 1 डेज, कहता 9, ठीक है, चला सकते हैं हम। लेकिन क्या कह रहा है कि एड्स दैट रन फॉर एट लीस्ट 4 days टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट्स। हम कहते हैं ठीक है जी, 4 कर दो। अच्छा, आप इसके डेज बढ़ाते जाओगे, इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये डेली बेसिस पे है। 7 दिन तक चलाए, कब तक चलाए? 5 जनवरी 2026 तक चलाए। राइट, एड की प्लेसमेंट होगी, वो मैंने आपको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया है। ये सॉरी, एडवांटेज क्रिएटिव, क्रिएटिव के मुतालिक एडवांटेज, यानी कि आपने जो क्रिएटिव बनाया है, जो आपने ऐड बनाया है, उसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से फेसबुक प्लेस करेगा। उसको हम इसलिए ऑटोमेटिकली रखते हैं
फिर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि ये किन किन ऑडियंस को दिखाए, ये किन लोगों को दिखाए, उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट। ठीक है। और प्लेसमेंट कौन सी हो आपकी, हो फेसबुक की, हो इंस्टाग्राम हो, या के साथ आपको मैसेंजर भी चाहिए। आपको इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दो। ये सिर्फ फेसबुक के लिए, फेसबुक पे चलाएगा। अगर आप इसको करते हो, इंस्टाग्राम भी कर देते हो, तो इसका फायदा आपको ये होगा कि ये दोनों जगहों पे आपके एड्स, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, दोनों पे चलेंगे। तो डिपेंड करता है कि अगर आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम की है तो दोनों पे चलाएंगे। पिक्सल एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेटा पिक्सल, ये पिक्सल की एक वैल्यू है, आप देख रहे हो। तो हम ये क्या करते हैं, हम ये जो पिक्सल है ना, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो जाहिर है पिक्सल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पिक्सल ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाली जो पिक्सल वैल्यू है, ये पिक्सल वैल्यू एक एक कस्टमर की एक एक हरकत को, एक्शन को रिकॉर्ड करेगा। समटाइम होता है आपका, आप ऐड देखते हैं, आपने स्क्रीन पे ऐड देखा, एमी को 20 एक सेकंड तक आपने उसको पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन स्क्रॉल कर दिया आपने, आपको कुछ और याद आ गया, आपने स्क्रॉल कर दिया। वो जो 20 सेकंड आपने पढ़ा है ना, ये पिक्सल उसको भी नोट करेगा। जिसने 20 सेकंड ऐड को पढ़ा है, लाजमी बात है कि वो उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। एक बंदे ने आपका ऐड पढ़ा, ऐड पढ़ने के बाद अभी वो परचेज पे क्लिक करने ही वाला था कि उसने उसको वहीं छोड़ दिया, ये उसको भी नोट करेगा। अलगर्ज तमाम वो क्लाइंट्स जिन्होंने परचेज मुकम्मल नहीं की और वो अभी उसी प्रोसेस में थे, उनकी तमाम एक्टिविटीज को नोट करके आपको एक डेटाबेस बना के दे देगा। उस डेटाबेस को यूज करोगे आप, और फिर आप उसको करोगे रीमार्केट, इसे कहते हैं रीमार्केटिंग। ठीक है। यानी आपके पास, आपके ऑफिस में एक बंदा आया जी, मुझे जो है वो एक प्लॉट चाहिए, 5 बार लेगा। आपने कहा जी अपना नंबर, अपना नाम लिखवा दें। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप उसकी कॉल का इंतजार करेंगे? नहीं, आप उसको फॉलो अप करेंगे। आप उसको कहेंगे, आपसे कॉल करेंगे, जी आपको आपको 5 मरले का प्लॉट चाहिए था, हम आपको दिखाते हैं। और फिर ये फौरन करना है, ये ऐसे नहीं कि फिर 6 महीने के बाद कोई जी मैंने तो ले लिया। तो आपने उसको फॉलो अप करना है, और क्विकली फॉलो अप करना है, और मल्टीपल टाइम करना है। क्योंकि 5 मरले का प्लॉट सेल करने के लिए सिर्फ आप नहीं बैठे मार्केट में, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन की वजह से आप जो भी काम करेंगे क्विकली करेंगे। एक आपने कैंपेन चला दी, वहां से पिक्सल्स के रिजल्ट्स मिले, दोबारा आपने एक ऐड और बनाई, और वहां आपने जाकर इस पिक्सल के हवाले से दोबारा ऐड को चला दिया, ताकि उन लोग उससे, अब ये ऐड सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगी जो आपके ऐड के साथ थोड़ा सा, जिनने आप इंटरेक्ट किया था, थोड़ा सा ऐड को प्लस माइनस किया था, स्क्रॉल किया था, क्लिक किया था। अब ये ऐड सिर्फ उन्हीं को दोबारा नजर आएगी बस। आपने अक्सर देखा होगा, एक ऐड को खोलो, पीछे ही पे आ जाने ने, बस फिर वही एड्स आपको नजर आती है आपके मोबाइल फोन पे। वो जैसे इमरान अली दीना की एक, मैं कल वीडियो देख रहा था, कहने लगा कि मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई मेरे मोजे कहाँ रखे हैं, मेरी सॉक्स कहाँ रखी हैं, और वो नई सॉक्स ले लें, क्या ख्याल है, मेरी सॉक्स पुरानी हो गई हैं। कहता फिर ये देखें फेसबुक ने क्या किया मेरे साथ। फेसबुक ने मेरे साथ क्या किया, उसने ये किया। इमरान अली दीना, अच्छा, बहुत अच्छा टीचर है, इमरान अली दीना सॉक्स। ठीक है। सॉक्स,
हम्म, इमरान अली दीना सॉक्स एड। अभी ये लेटेस्ट अभी। मोजे। और आज फेसबुक का हाल देखो जरा, ये यहाँ मोजों का ऐड, ठीक है, थोड़ा नीचे हाउ टू गेट सॉक्स का ऐड, सॉक्स हद हो गई है, फिर सॉक्स। मतलब क्या मेरी लाइफ में सिर्फ मोजे रह गए? टू मच हो गया यार। ये देखो, मतलब और कुछ नहीं आ रहा, कोई ऐड नहीं आ रहा सिवाय अच्छा, एक मिनट होल्ड करें जरा। 2 दिन पहले। हाँ जी, ये देखा आपने कि इसने फेसबुक ने। पिंटू मैंने सुना है बड़े। तो आप जब को बात करते हैं ना सोशल मीडिया के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने, और ये तमाम चीजें, तो ये आपको सुन रहा होता है और उसी हिसाब से फिर आपको एड्स दिखाना शुरू कर देता है। मजे करें जी, ठीक है ना। ओके, आ जाए, वापस आ जाए। ये वो काम है वो जो ये पिक्सल की वजह से होता है, ठीक है। अब ये बटन है, ये आप बटन कौन सा लगाना आपने, सेंड मैसेज का, साइन अप, शॉप नाउ, लर्न मोर, बुक नाउ, ये जो आप बटन मुख्तलिफ देखते हैं ना, ये एड्स के ऊपर जो एड्स आपको जो नजर आते हैं, उनमें जो बटन आपको नजर आ रहे होते हैं, ये देखो, ये ऐड नहीं है। हाँ देखो, ये लिखा हुआ ना साइन अप। कहाँ से आया साइन अप? ये बटन, ये बटन है। अगर आप यहाँ शॉप नाउ कर देंगे तो यहाँ पे ये शॉप नाउ का बटन आएगा। राइट। ये वो सिंपल सा प्रोसीजर है जो हम बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद करते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज को अगर आप करें इसके थ्रू एड्स मैनेजर के थ्रू, हमने यहां नहीं किया, ठीक है ना। हमने एक तो ये था ना कि यहाँ पे बूस्ट पोस्ट इस पे क्लिक कर दिए, नहीं। आपने आपने करना है इसको एड्स। एक है आपका एड्स मैनेजर, एक है एड सेंटर। एड सेंटर क्या है? एड सेंटर जो है वो आपको बताएगा कि आपकी कौन कौन से एड्स आपने चलाए हैं, कब चलाए हैं, कितनी रीच मिली, कितने मैसेजेस मिले। और जो आपका है एड मैनेजर, वो क्या है? एड्स मैनेजर का मतलब ही ये है कि जितने एड्स आप अभी तक चला चुके हैं और जिस अकाउंट से चलाए हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स हैं, ये कुछ मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं, अगर उनका ऐड चलाना हो तो फिर मैं यहाँ से चलाता हूँ, ठीक है। और ये सारे के सारे एड्स, जब इस वक्त देखो, अब ये ऑफ है सब। यहाँ से मैं किसी भी ऐड को, कैंपेन को दोबारा मैं चलाना चाहूँ तो मैं दोबारा यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। ये कैंपेन्स हैं, ये एड सेट्स हैं, 1 2 3 4 जितनी भी एड्स आप बनाना चाहते हैं वो इकट्ठी बना के रख सकते हैं। अच्छा, ये एड्स, एड्स का मतलब ये सिंगल एड्स है। एक एक ऐड आप यहाँ से देख सकते हो, चला के इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो।
एक या दो एड्स को, जिसे हम कहते हैं ग्रुप में मिला के चलाना, वो एड सेट्स में हम करते हैं, दो दो को या तीन को इकट्ठा कर देते हैं। और ये कैंपेन जो है ना, कैंपेन सारी की सारी एड्स को, आपकी सारी की सारी कैंपेन्स को, या आपके जो जो भी आपके एड या इश्तहारात वगैरह चलते हैं, उनको आप यहाँ से कंट्रोल करते हो। इसको, इसके लिए इतने पैसे, इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतने इतने डेज। तो ये एक आपका ओवरव्यू है। और ये आपकी ऑल एड्स हैं। अगर हम कहते हैं एक्टिव एड्स, ठीक है, ये सारे के सारे ड्राफ्ट्स का मतलब है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो ड्राफ्ट्स में वो ऐड चली जाती है, उनको हम चलाते नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सिर्फ जस्ट वो पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। और ये ड्राफ्ट है ना, हम इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ड्राफ्ट्स हैं उनको सबको डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि अगर वो ड्राफ्ट चल गई, किसी तरह से क्लिक हो गया, तो वो ज़ाहिर है आपके पैसे गए, कटने शुरू हो गए। अच्छा, फिर ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे आपका एड्स मैनेजर है, इसमें आपका अकाउंट रिव्यू है, और ये आपकी कैंपेन्स हैं, ये आपका एड्स, आपकी रिपोर्टिंग है कि हर एड की अलग अलग रिपोर्ट्स अगर आप बनाना चाहो तो वो बना सकते हो आप। और ये आपकी ऑडियंस है, ये आपकी जो ऑडियंस कौन सी दिखा रहा है, ये ऑडियंस आपकी वो दिखा रहा है जो आपकी इस अकाउंट के अंदर है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है जी, वीडियो एडिटिंग कोर्स है, यूएसए है, टेस्ट वीडियो, ये ऑडियंस सेव की हुई है बनाकर। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, और ये देखो ऑडियंस का नेम, क्या है जी, वीडियो एडिटिंग कोर्स। और साइज क्या ऑडियंस का, ये है तकरीबन, ये साइज है 58 मिलियन। टाइप सेव। और जो है, इसको कहाँ यूज करना है, ऐड में यूज करना है। ठीक है, अकाउंट आईडी वगैरह ये, और लास्ट अपडेट उसको कब किया गया, 23 में। ठीक हो गया। और एज क्या है, 18 से 65+। उसको आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आ जाए। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आपने अपना कार्ड इसके साथ अटैच करना है, और हमेशा याद रखें, बैंक का असल कार्ड कभी भी अटैच नहीं करना। और देखो जी, ये 210 रुपये बना के बैठा हुआ है मेरे वालों, कहता जी मेरे 210 रुपये ये कड्डो। ठीक है, तो मैंने ये, एक मेरा मास्टर कार्ड है जो ये इसके साथ अटैच्ड है, और ये मेरा डेबिट कार्ड है जो सादा पे वाला, वो मैंने अटैच किया हुआ इसके साथ। जितनी कैंपेन चलानी हो मैं उतने पैसे डाल देता हूँ। दैट्स ऑल। देखो ना, ऐड फंड, यहाँ से ऐड फंड्स भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने, मेरा ये वीज़ा कार्ड था, लगा हुआ था इसके साथ, फिर मैंने इसके साथ जो है ना वो सादा पे कार्ड मैंने लगा दिया। और ये इस तरह से ये पेमेंट एक्टिविटीज हैं आपकी, जो यहाँ पे आपको ये व्यू ऑल एक्टिविटीज कर सकते हो, कितने पैसे आपने अभी तक दे दिए हैं फेसबुक को। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए, फिर एडवर्टाइजिंग सेटिंग है। और एडवर्टाइजिंग सेटिंग के बीच में आप बता सकते हो कि वो आपसे पूछता है कि आपने ऐड किस तरह का क्रिएट करना है। क्रिएटिव फीचर्स, सोशल इंफॉर्मेशन है, टेम्पलेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और डाटा सेट और पिक्सल्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें, जैसे पिक्सल्स का मैंने आपको बताया। और ये है आपका इवेंट मैनेजर। ठीक है, इवेंट मैनेजर में आप आके, ये दोबारा आपसे पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड मुझे याद कोई नहीं, अगर हो जाए तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आ गया जी, आ गया, ठीक है। ये देखो, यहां से आप पिक्सल जनरेट करते हो। ये वो पिक्सल वैल्यू है जो फिर वहां पे हम देते हैं। ये दो पिक्सल्स जनरेट किए हुए, एक आमिर के नाम से है और एक ग्रेफलर पिक्सल के नाम से। और सेटअप एंड इंटीग्रेशन, इसको हम इंटीग्रेट करके और अपनी कैंपेन्स हम चला सकते हैं। डाटा सेट्स, ये देखो, ये ओवरव्यू, और उसके बाद डाटा सेट्स। डाटा सेट्स आपके जो है वो यही पिक्सल्स के ही आपके डाटा सेट्स होते हैं। जैसा कि मैंने ये, इस पे क्लिक करोगे तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी पिक्सल की। ठीक है, और इस पे क्लिक करोगे, ये देखो, आप ये देख रहे हो आप, वो कह रहा है कि अभी कोई इवेंट की एक्टिविटी कोई नहीं है। और यहाँ पे सारी एक्टिविटी आती है, यहाँ पे तमाम एक्टिविटी आ जाती है।
कि कौन किस वक्त आपके पेज पे आया, उसने कितना क्लिक किया, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी, नमाज का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 5:30 पे। और इस बुक को आपने देखना है, ये जो बुक मैंने आपको भेजी, ये वाली, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और इसके जो क्या कहते हैं, दिस वन, एड मैनेजर को देखना है आपने। और इसको देखना है आपने, ये एड मैनेजर है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख के आप लोगों ने आना है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।